तो राम राम जी, सनातन धर्म की जय और सभी को साधुवाद। मैं इस समय जम्मू यूनिवर्सिटी में हूँ और मेरे साथ ये जो आप सभी लोग देख रहे हैं, ये सभी लोग जो है पीएचडी होल्डर्स हैं, जिन्हें जम्मू कश्मीर सरकार ने एज ए एकेडमिक अरेंजमेंट्स कॉन्ट्रेक्चुअल लेक्चरर्स यहाँ पर लगाया हुआ है। पहली बात तो ये जो टर्म है ना, ये टर्म के बारे में मैंने लास्ट वीडियो में भी बात की थी कि ये टर्म ही अबॉलिश होनी चाहिए, क्योंकि इस टर्म से इनका जो जितना भी एक्सपीरियंस है, वो जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं, यहाँ तक कि जहां पर हम खड़े हैं जम्मू यूनिवर्सिटी, वो लोग भी काउंट नहीं करते। तो ये जो टेम्परेरी अरेंजमेंट इनका एक टर्म दी गई है, जिसके तहत ये लोग नौकरी कर रहे हैं, पहले तो यही अबॉलिश होनी चाहिए। मैं एलजी साहब से रिक्वेस्ट करता हूं। अब आज ये लोग यहाँ पर इसलिए बैठे हैं क्योंकि इनके जो अभी ज्वाइनिंग नहीं डालने दी जा रही, और इनकी बड़े सारे इश्यूज हैं, जिनमें इनकी सैलरीज का भी इशू है, जिसमें अगर ये लद्दाख के साथ कंपेयर करें तो वहां पर फुल ग्रेड सैलरी आ रही है, लेकिन इन लोगों को नहीं आ रही है। लेकिन इस समय मेजर इन्होंने जो बात करनी है, वो बात करनी है ज्वाइनिंग को लेकर। आपका नाम क्या है सर? सर मेरा नाम ताहिर शकील है। जी ताहिर साहब, आज आप लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, क्या मैसेज देंगे अगर गवर्नर साहब सुन रहे हो? प्राइम मिनिस्टर साहब इस समय डोडा में आए हुए हैं, अगर उन तक भी ये बात पहुंचे। सर हम एलजी सर से यही अपील करेंगे और प्राइम मिनिस्टर जी को आपके माध्यम से ये अपील करेंगे। पहला तो आपका धन्यवाद कि आप हमारा मुद्दा हमेशा स्टूडेंट्स और स्कॉलर्स और जो जेएंडके एकेडमिक कॉन्ट्रेक्चुअल का मुद्दा जो आप उठाते हैं, सबसे पहला हमारा प्राइम मुद्दा है कि हमारी ज्वाइनिंग की जाए। हमारे जो लोग हैं, अगर हम जम्मू डिवीजन की बात करें तो मई से आज तक जो है उनकी ज्वाइनिंग नहीं हुई, और जो कश्मीर डिवीजन में फरवरी के बाद उनकी भी आज से ज्वाइनिंग नहीं हुई। और हमारा प्राइम कंसर्न जो आज का कि हमारी ज्वाइनिंग हो, अदरवाइज हमें इतना मजबूर ना करो कि हमें हंगर स्ट्राइक करनी पड़े। हमारे सर 3-4 पिछली वीडियोस में भी हमने मुद्दे उठाए थे कि सबसे पहले हमारा मेन मुद्दा है जो कि जेएंडके एकेडमिक कॉन्ट्रेक्चुअल्स का है, इनका नॉमेनक्लेचर चेंज किया जाए, इनको 57,700 जो सैलरी दी जाए। दूसरा जो है कि हमारा अगर प्राइम मिनिस्टर से हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि जो हमारा फाइनेंस डिपार्टमेंट हमेशा कहता है कि आपका जो सैलरी हम इंक्रीज नहीं कर सकते, हमारे पास फाइनेंशियल बर्डन है, हम मोदी जी से ये गुजारिश करते हैं कि आप हमें सेंटर जो है जेएंडके गवर्नमेंट को नोट दे, हेल्प करे कि ताकि हमारी जो है सैलरी हाइक की जाए, क्योंकि यूनिफॉर्म पॉलिसीज चाहते हैं। जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का एक अटूट अंग है, तो हमें यूनिफॉर्म पॉलिसीज यहाँ पे चाहिए। दूसरा, हमारे जो एकेडमिक इंटेलेक्चुअल कॉलेज लेक्चर है सर, विंटर कॉलेजेस में काम करते हैं, 2 महीने की विंटर ब्रेक होती है, वहाँ पे बच्चों उनको सैलरी नहीं मिलती है। तीसरा सर हमारा ये कि हम तो पिछले दिनों हमने कहा था कि हमारी परमानेंट पोस्ट निकाल लीजिए। जैसे में सोशोलॉजी सब्जेक्ट से, सोशोलॉजी की 160-70 पोस्ट वैकेंट पड़ी हैं, वहां से हमें डाइवर्ट करके सर आज इन्होंने हमारी ज्वाइनिंग भी रोक दी है। कहते हैं हमारे नोडल प्रिंसिपल से जब स्टूडेंट्स ने बात की, एस्पायरेंट्स ने बात की, जो हमारे वर्किंग कॉन्ट्रेक्चुअल से उन्होंने बात की, उन्होंने कहा कि हमने ईसीआई के अप्रूवल के लिए आपका काम भेजा हुआ है। बट सर आप देखें कि डिले क्यों है, इलेक्शन कमीशन तक पहुंचने की नौबत क्यों आई? हमारे जो नोडल प्रिंसिपल्स हैं ये डिले करते हैं। हमें जो 1 साल का सेशन कम करके इन्होंने 8-8 महीने सेशन कर दिया है, वो डिले इनसे क्वेश्चनिंग की जाए कि इतना डिले क्यों है। पहले हमारे जो सीनियर साथी हैं ये काम करते रहे, इन्होंने कहा कि हमें 360 या 362 डेज काम करने के लिए मिलते थे कॉलेज में काम करने के लिए, आज वही 360 डेज आपके 240 पे पहुंच गए। तो ईसीआई में इलेक्शन कमीशन के अप्रूवल के लिए आपको यूटिलिटी सर्विसेज में रीजनल सर्विसेज आप कर सकते हो, क्यों हमें अप्रूवल नहीं मिल रहा, क्यों हमारा ये जो डिले हो रहा है? मेन कंसर्न आज का जो हमारा इस मीटिंग का है वो हमारा ज्वाइनिंग का रहेगा, और जो जम्मू यूनिवर्सिटी के स्कॉलर्स भी इनके सपोर्ट में है कि इनकी ज्वाइनिंग जल्दी होनी चाहिए, और हमारा जो नॉमेनक्लेचर है वो चेंज होना चाहिए, 57,700 रहना चाहिए, बेसिक पे मिलनी चाहिए, ताकि हमारा एक्सपीरियंस काउंट हो। क्योंकि हमारी जो जम्मू यूनिवर्सिटी रिसेंटली हमने इंटरव्यू दिया, इन्होंने अपने कंस्टिट्यूट कॉलेजेस का जो एक्सपीरियंस काउंट नहीं किया। ये एक डिप्राइवेशन है, एक्सप्लॉयटेशन है यूथ की, क्योंकि हमारा जो सबका साथ सबका विकास मोदी जी का स्लोगन है। हम आज यही अपील करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से, हमारी ज्वाइनिंग की जाए, और जो यूजीसी की यूनिफॉर्म पॉलिसीज हैं और जो हमारे विंटर कॉलेजेस में वेकेशंस होती हैं उसकी हमें सैलरी मिलनी चाहिए, और जो हमारा एकेडमिक सेशन है वो पूरा 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। और यहाँ तक कि ऑन द बेसिस आप देखिए कि एनएचएम देखो, उनको रेगुलराइजेशन पॉलिसी होती है। आप बाहर जो 5-5, 6-6, 7 साल काम कर, आप एक ऐसी पॉलिसी बनाओ कि जो कॉलेज कॉन्ट्रेक्चुअल 5 साल 7 साल काम कर रहा है उसको परमानेंट किया जाए। आपकी एनएचएम की, क्योंकि ये लोग सब नेट क्वालिफाइड हैं, गेट क्वालिफाइड हैं, पोस्ट डॉक हैं, पेपर्स हैं सबके पास। पंजाब गवर्नमेंट को देखो आपने, उन्होंने रेगुलराइजेशन की, यहाँ रेगुलराइजेशन करने के बगैर हमारे जो है नॉमेनक्लेचर तक नहीं हमें ये देते। हमारा यही एम है कि आज का प्राइम कंसर्न है कि हमारी ज्वाइनिंग और यूनिफॉर्म पॉलिसीज ऑन द बेसिस ऑफ यूजीसी होनी चाहिए। और भी यहाँ पर जो इनके साथ साथी हैं उनसे भी बात करेंगे। मैम,
क्या कहेंगे आज इस पूरे इशू को लेकर आप सभी लोग यहाँ इकट्ठे हुए? सबसे पहले तो आशीष सर आपका बहुत बहुत थैंक यू कि आप यहाँ आए हमें सुनने के लिए। तो जैसे पिछले कई दिनों से हम लोग अपनी अपील कर रहे हैं कि हमें ज्वाइनिंग करवाया जाए। 1 महीने से हम लोग बैठे हुए हैं और हमारा ज्वाइनिंग नहीं हो रहा है। ज्वाइनिंग के साथ ही साथ हमारा सैलरी हाइक का इशू है, लेकिन मेन मुद्दा तो इस टाइम ज्वाइनिंग को लेकर ही है कि 4 महीनों से हम लोग घर पर बैठे हुए हैं। उसमें भी 1 महीने पहले काउंसलिंग हुई है और काउंसलिंग के बाद टिल डेट तक हमारा कुछ अता पता नहीं है। क्या आशीष सर आपको सिर्फ हम इतने ही लोग लग रहे हैं कि हम इतने ही लोग रोड पर खड़े हैं, या फिर हमारे पीछे वो इनविजिबल स्टूडेंट भी खड़े हैं जो सफर कर रहे हैं लगातार स्टाफ ना होने की वजह से? वो भी तो है, उनकी भरपाई कौन कर रहा है? बिना स्टाफ के वो कैसे पढ़ रहे हैं? और इतनी छोटी सी सैलरी पर जीवन यापन करना क्या आज की डेट में आसान काम है? अगर ये बहुत आसान लग रहा है और उसमें से भी 4 महीने खाए जा रहे हैं, तो कैसे होता होगा ये सब कुछ? मुद्दे बहुत हैं, परेशानियां बहुत हैं और हल कोई दिखाई नहीं दे रहा। हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से, एलजी साहब से, हमारी प्राइम मिनिस्टर मोदी जी से ये अपील है कि जल्द से जल्द इन मुद्दों को सॉल्व करने की कोशिश करें, ताकि आज की डेट में जो हाईली एजुकेटेड यूथ रोड पर आने के लिए मजबूर है, कल को हमारी कमिंग जनरेशन ये ना सोचे कि हमें डिग्री करनी ही नहीं है, पढ़ाई किसी काम की नहीं है। इस तरह के मैसेज प्लीज आप सोसाइटी को ना दें और ना दिलवाएं। सर आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? सर सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं पर्टिकुलरली इस प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाने के लिए स्पेशली पुंछ से ट्रैवल करके यहाँ तक आया हूँ। मैं जीडीसी पुंछ मुझे अलर्ट हुआ है और हमारा जो मेन इस टाइम जो प्राइम मुद्दा है वो यही है कि हमें कॉलेज में जल्द अज जल्द हमारी ज्वाइनिंग हमें करवाई जाए, क्योंकि 1 महीना ऑलमोस्ट होने वाला है। हमारी काउंसलिंग हो चुकी है, कॉलेज अलर्ट हो चुका है, लेकिन हमें अभी तक ज्वाइनिंग नहीं करवाई जा रही है। अब ये हायर अथॉरिटीज़ जानती हैं ये क्यों हमें रोका जा रहा है, क्या वजह है, वो अपने लेवल पे इस चीज़ को देखो, जल्द अज जल्द हमारी ज्वाइनिंग करवाई जाए। उसके साथ साथ बहुत सारे और इश्यूज़ भी हैं और ज्वाइनिंग के मामले में एक और चीज़ ऐड करूँगा कि हमारे सिर्फ हम ही सफ़र नहीं कर रहे हैं, बल्कि साइमल्टेनियसली 3 जनरेशन सफ़र कर रही हैं। हम सफ़र कर रहे हैं, हमारे जो कॉलेजेस में स्टूडेंट्स हैं वो सफ़र कर रहे हैं, और जो हमारे कॉन्ट्रैक्चुअल स्टाफ है इसमें से बहुत सारे मेल्स एंड फीमेल्स शादीशुदा हैं जिनके बच्चे हैं, उनके पूरी फैमिलीज जो हैं वो जो इस टाइम सफ़र कर रही हैं, डिस्टर्ब हैं, परेशान हैं। तो इसलिए हम ये गुजारिश करते हैं कि हमें जल्द से जल्द ज्वाइनिंग करवाई जाए। उसके साथ साथ जो भी और डिमांड्स बाकी साथियों ने भी रखी हैं वो भी हम उन डिमांड्स की गुजारिश करते हैं कि उनको फुलफिल किया जाए। इस तरीके से यूजीसी की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग जो हमारी सैलरी है, नॉमेनक्लेचर का मसला है। एक और पॉइंट जो ऐड करना चाहूँगा वो ये है कि जो CID की वेरिफिकेशन हर साल होती है, हम उसको रेस्पेक्ट करते हैं, होनी चाहिए बिल्कुल, वो उसको हम सपोर्ट करते हैं। लेकिन हर साल जो आप करते हैं और फिर जब वेरिफिकेशन होती है, रिपोर्ट आते आते 3-4 बल्कि बहुत सारे केसेस में 6 महीने लग जाते हैं। तो अब 6 महीने एक बंदा पढ़ा भी रहा है किसी कॉलेज में और उसकी सैलरी नहीं है, उसके जेब में 1 रुपया भी नहीं, ये बहुत बड़ी ज्यादती हमारे साथ हो रही है। और जैसा कि मैम ने बताया कि जम्मू में पिछले 3-4 महीने से और वैली में ऑलमोस्ट 6-7 महीने से लोग पहले तो उन्हें जो कॉन्ट्रैक्ट पे नहीं बल्कि गेस्ट फैकल्टी के तौर पे इंगेज किया गया और उनके साथ भी काफ़ी वो भी सफ़र कर रहे हैं। कल उन्होंने भी हमें प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाया है। तो हमारी ये गुजारिश है कि हमारी इन डिमांड्स को फुलफिल किया जाए और हमें कोई ऐसा प्रोटेस्ट या कोई ऐसा कदम कॉन्स्टिट्यूशनल वे में उठाने की हमें परेशान ना किया जाए, हमारी डिमांड्स को जल्द अज जल्द फुलफिल किया जाए। थैंक यू। अच्छा, ये जो डिमांड्स है बड़ी जेन्युइन सी डिमांड है और मैं चाहूँगा कि इनके साथ जितने भी कॉन्ट्रैक्चुअल लेक्चरर्स जो कि एकेडमिक अरेंजमेंट्स के ज़रिए लगे हुए हैं, चाहे वो जम्मू में है चाहे वो कश्मीर में है, इस वीडियो को ज़रूर आगे तक शेयर करें। जहाँ जहाँ पर भी आप ट्वीट करना चाहें आप ट्वीट करें कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ को, ताकि आपकी बात जो है दूर तक पहुँचे। बाकी हम लोग आपके साथ हमेशा खड़े हैं आपकी बात को आगे रखने के लिए। भैया बिल्कुल आखिर में सभी साथियों ने अपनी अपनी बात रखी आपके इस पूरे इशू को लेकर, आप क्या अपनी तरफ से करें? देखो आशीष भाई, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया है कि आप हर वक्त एक मजलूमों की आवाज़ बनते हैं और हम भी बहुत बहुत खतरनाक वाले मजलूम हैं। जब से आप देखते होंगे कि पिछली बार भी आपने हमारे एक प्रोटेस्ट की कवरेज करी हुई थी, पिछली बार जब हमारी काउंसलिंग हुई थी 17 तारीख को, और आज 17 तारीख से लेके आज तक 1 महीना होने को आ रहा है और पहली बार ऐसा हुआ है जो कॉन्ट्रैक्चुअल के साथ कि 1 महीने तक ये जो है ज्वाइनिंग नहीं मिली हुई है। पहले भी ऐसी बातें हुई हैं कॉन्ट्रैक्चुअल्स के साथ, लेकिन इस बार ज्यादती हुई है
और आप ये देख लीजिए कि बाकी आप ये देखिए जियोलॉजी की लिस्ट निकल रही है पीएससी की, अगर कोड ऑफ कंडक्ट है तो उनके लिए नहीं है, परमानेंट्स के लिए। आप देखते हैं जल शक्ति में परसों वेटिंग लिस्ट का ज्वाइनिंग आ गया, वो नहीं है क्या? आप देखते हैं कि कितनी पीएससी की जो वो जो परमानेंट जोगों की ज्वाइनिंग्स आ गई। तो लेकिन हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर हम तो 28,000 ले रहे हैं, अब 28,000 भी हम आपको जुल्म हो रहा है हमको देने के लिए, और टाइम पे ज्वाइनिंग करवाने के लिए। एक वो तो आ गया ना, ये तो काउंसलिंग भी इन्होंने डिले करी, फॉर्मिंग डिले करी 31 मई से लेके आज तक। आप ये देखेंगे कि इन्होंने जो ढोंगा रचाया हुआ है यूनिवर्सल यूनिफॉर्म ये क्या कहते हैं कैलेंडर का, कि हम दोनों जम्मू डिवीजन में और कश्मीर डिवीजन में यूनिफॉर्म क्लासेस लगाएंगे। और जो सेशन स्टार्ट था वो इन्होंने, आप देखेंगे कि नोटिस लगी हुई थी कि 1 अगस्त से जो है क्लासेस स्टार्ट होंगी, और आप देखेंगे बहुत सारे कॉलेजेस में 23 जुलाई से क्लासेस स्टार्ट हुई हैं। मुझे ये बोलिए कि आप उन बच्चों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। हम जो यहाँ पे आपको 5-7 लोग दिख रहे हैं, हम तो नहीं, हमारे पीछे पूरे जम्मू कश्मीर के जितने भी कॉलेजेस में बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी जिंदगियां सफर हो रही हैं। उनसे आप एनईपी के नाम पे आपने बड़े बड़े कोर्सेज खोल दिए हैं, और वो कोर्सेज वो खोखले अंदर से हैं। आप देखेंगे कि बहुत सारे कॉलेजेस में तब से लेके अभी तक 2 महीने होने जा रहे हैं, बच्चों की जिंदगी, अभी एग्जाम आ रहे हैं नवंबर में बच्चों के। हम अपने आप के लिए नहीं लड़ रहे हैं, हम उन बच्चों के लिए भी लड़ रहे हैं जो हमारी वजह से सफर हो रहे हैं। आप देखेंगे कि हर एक कॉलेजेस में, जितने भी कॉलेजेस हैं, पूरी कॉलेजेस में सिर्फ बहुत सारे हमारे जैसे, हम चनाब वैली के कॉलेजेस की बात करें, कोई भी सोशियोलॉजी वाला परमानेंट नहीं है, कोई भी एजुकेशन वाला परमानेंट नहीं है। आप इसी तरह से देखेंगे बहुत सारे सब्जेक्ट और बच्चे सफर हो रहे हैं, और उन बच्चों को इलेक्ट्रॉनिक्स वाले सर क्लासेस दे रहे हैं, सोशियोलॉजी की क्लासेस, तो एजुकेशन में फिजिक्स वाले सर जा रहे हैं, और उन बच्चों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। हम ये इल्तिजा करते हैं कि अलॉन्ग टेकिंग कंसिडरेशन इनटू आवर रिक्वेस्ट, बच्चों के फ्यूचर के पे नजरसानी करके हमें जो है जल्दी ज्वाइनिंग जो है कि ज्वाइनिंग का ऑर्डर निकाला जाए हमारे हक में। और ये जो आप बोल रहे हैं कि ईसीआई ने रोकी हुई है, वी हैव आल्सो कॉन्टैक्टेड विद वीसी, और उन्होंने बोला कि हम जितनी भी फॉर्मेलिटीज है, वी हैव फॉरवर्डेड योर हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट एंड इट्स अप टू हायर एजुकेशन की दे विल अलो यू टू ज्वाइन और नॉट। तो उन्होंने ये मेल किया हुआ है कि यूर रिक्वेस्ट, जब हम ऑनलाइन मेल करते हैं, उन्होंने ये करा कि यूर प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड। तो हमने बात करी कि उन्होंने ये बोला कि आप हायर एजुकेशन ने आपकी जानी रोकी हुई है, हमारे तक कोई भी ऐसा मुद्दा नहीं है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि आप क्यों इतना कर रहे हैं हमारे साथ, ज्यादती क्यों कर रहे हैं? हमारे इतने इश्यू हैं, और सब इश्यू से आपने उन सब इश्यू को डाइवर्ट करके इस ज्वाइनिंग में आपने हमें फंसा दिया है। और आप ये देखेंगे कि कितना टाइम हो गया है हमें घर पे बैठे बैठे, और हमने कितनी डिग्री करी हुई है। और आप ये देखिए कि अड़ोस पड़ोस के लोग हमें देखते हैं, 4 महीने से हम अपने घर पे हैं, तो शेम फील होती है कि वो तुम कॉलेज जाते थे, तुमने पीएचडी करके रखी हुई है, अब किस मुंह से हम बाहर निकले? एक स्टिग्मा लग चुका है हमारी इस क्या कहते हैं इस प्रोफेशन के साथ। कभी हम 3 महीने जाते हैं कॉलेज, 6 महीने जाते हैं, और 6 महीने हम घर पे बैठते हैं। तो हमें ये बोलिए, हम हायर हुकाम से ये इल्तिजा करते हैं, हम अपने प्राइम मिनिस्टर से ये इल्तिजा करते हैं कि अगर आप बोलते हैं कि 1 नेशन और 1 रूल होना चाहिए, आप यूटी लद्दाख में देखिए स्मूथली काम हो रहा है, और आप यहाँ पे देखिए जम्मू कश्मीर की यूटी के साथ कितना गलत व्यवहार हो रहा है। वहां पे भी वही कंट्रेक्चुअल काम करते हैं, वही सेम क्वालिफिकेशन, सेम प्रोटोकॉल, सेम प्रोसीजर, और उसी सेम प्रोसीजर से हमें भी अपॉइंटमेंट मिलती है यहाँ पे। लेकिन इतना उन्होंने कब स्टार्ट करा हुआ सेशन है? यूनिफॉर्म लद्दाख में भी उन्होंने बोला था कि यूनिफॉर्म कैलेंडर है, तो कब से वो ज्वाइनिंग कर रहे हैं वहां पे? कब की ज्वाइनिंग मिलकर बच्चों को पढ़ा रहे हैं? बच्चों के एग्जाम आ रहे हैं, आगे से बच्चे परेशान हैं। तो इसलिए हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें टाइम पे, जिस तरह से हमारे जो मुद्दे हैं, सबसे पहले हमारी ज्वाइनिंग दी जाए, ज्वाइनिंग हमें करने का जो है हमारे ऑर्डर रिलीज किए जाएं, और साथ साथ में जो बाकी वाले मुद्दे, हमारी सैलरी हाइक का भी मुद्दा है, हमारा प्रॉपर टेन्योर। आप ये देख लीजिए ना, अब आप अक्टूबर में ज्वाइनिंग करेंगे, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 3 खत्म, और 26 दिसंबर को हमें घर भेज दिया जाता है। फरवरी को 40 दिन, 14 फेब को हमें दोबारा एंगेज किया जाता है, और फिर 2 महीने और रह जाते हैं, 4 महीने का सेशन। आप ही काउंट कर लीजिए ना, 4 महीने का हमारा सेशन बनता है। तो ये हमारे साथ खिलवाड़ नहीं है, और क्या है? तो हम यही रिक्वेस्ट करते हैं, हायर हुकाम से भी हम यही रिक्वेस्ट करते हैं कि कम से कम इन यूथ्स को मजबूर मत करिए आप। इन लोगों ने 35-35 साल अपने खोए हैं इस एजुकेशन के लिए, पीएचडी करा हुआ है, पोस्ट डॉक करा हुआ है, हमें मजबूर मत करिए। और अगर हम कल को, हमने यही अल्टीमेटम दिया है कि इफ यू आर नॉट रिजॉल्व आवर इशू विद इन 2 or 3 or 4 days, और आप ये देखेंगे कि हम हंगर स्ट्राइक पे, सड़कों पे आ जाएंगे, और बहुत फिर इसके कॉन्सिक्वेंसेस हमारे लिए भी हो सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट के लिए भी बहुत ज्यादा कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। तो आपके माध्यम से आपका शुक्रिया करते हुए हम हायर हुकाम से भी ये अपनी रिक्वेस्ट डालते हैं कि हमें सबसे पहले जो है ज्वाइनिंग ऑर्डर जो हमें 2 और 3 दिन में जो है फराहम किया जाए। जिस तरह से कल आप देखेंगे कश्मीर डिवीजन में भी प्रोटेस्ट हुआ है, वो भी 7 महीने से
पिछले 7 महीने से घर पे बैठे हुए हैं और उसके कनेक्शन में हमने यहाँ पे जम्मू डिवीजन के जितने भी हमारे एकेडमिक अरेंजमेंट स्टाफ है और उनकी जो यहाँ पे आके हमारा यही मुद्दा था कि हमारी ज्वाइनिंग जल्दी से जल्दी हो और बाकी जितने भी हमारे आप पहले ऑलरेडी कवर कर चुके हैं हमारे मुद्दे उन पे भी नजरसानी करके हमें मजबूर न किया जाए, वरना ट्यूसडे को हम सारे जम्मू के जितने भी जम्मू डिवीजन के कॉन्ट्रेक्चुअल कश्मीर डिवीजन के हैं हम रोड पे आके हम हंगर स्ट्राइक करेंगे और इसका कॉन्सिक्वेंसेस बहुत बुरे हो सकते हैं। थैंक यू। ये इन सब का कहना है और इन्होंने अपनी तरफ से एक बार फिर से रिक्वेस्ट की है। मैं भी एलजी साहब से रिक्वेस्ट करता हूं कि इनकी ये बड़ी जेन्युइन सी डिमांड है। हमारे सभी ये पढ़े लिखे टीचर्स लेक्चरार्स हैं, इनकी पढ़ाई ज़ाया मत कीजिए। आगे ये लोग जो हैं बच्चों को भी पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन इस तरह से उनकी पढ़ाई भी ज़ाया हो रही है। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं और सभी जितने भी कश्मीर के भी एकेडमिक अरेंजमेंट्स के तहत कॉन्ट्रेक्चुअल लेक्चरर्स लगे हैं और जम्मू के भी, उन सबको कहूँगा आप ये वीडियो शेयर करें और एलजी साहब से कहूँगा कि इनकी इस जेन्युइन डिमांड को एड्रेस किया जाए। धन्यवाद जी, राम राम।